न ही अच्छी मेडिकल की सुविधाएं दी जाती हैं और न ही अच्छा खान पान दिया जाता है। न रहने के लिए जगह है, न सोने के लिए बिस्तर है, फिर भी उन्हें रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्टेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा एजेंट्स को, और यही एजेंट्स होते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसाते हैं। और फिर आता है दुबई का एक ऐसा काला सच जिसे मीडिया के अंदर भी छुपा के रखा जाता है, जिसके बारे में दुबई की पुलिस भी कोई बातचीत नहीं करती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले मॉडल्स का मोबाइल छीन लिया जाता है ताकि कोई भी खबर किसी भी तरीके से बाहर ना चली जाए, और उसके बाद नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे साइन करवाए जाते हैं ताकि वो कुछ भी बोल ना सके इसके बारे में। परंतु लालच के अंदर आके वो वहाँ पे चली तो जाती हैं, परंतु वहीं पे होता है उनके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा खिलवाड़, और वहीं पे वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठती हैं। दोस्तों, एक मिनट के लिए सोचिए कि आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं जहाँ पे जाना आपका सपना था, और आप उस कंट्री के अंदर पहुंच भी जाते हैं। आपने ये सोचा था कि अगर मैं उस कंट्री के अंदर पहुंच जाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। परंतु जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हैं तो सच्चाई को देख के आपकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि आपने जो सोचा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे लोगों के साथ, जो कि ये सोच के जाते हैं दुबई के अंदर कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ होगी और अपने परिवार को सपोर्ट कर सकेंगे। परंतु जैसे ही वो दुबई के अंदर पहुंचते हैं तो उनके सामने आती है घिनौनी सच्चाई। एक्सपो 2020 दुबई के अंदर मानवाधिकार और श्रम अधिकार आयोग ने एक सर्वे किया था। इसके अंदर 70 से भी ज्यादा काम करने वाले मजदूरों का साक्षात्कार लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ कैसी है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो घर पे पैसे भी नहीं भेज पा रहे हैं और यहाँ पे गुजारा करना भी उनके लिए मुश्किल है, और उन्हें सैलरी भी सही समय पे नहीं मिलती है, और अगर वो इसके लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें मारा जाता है और बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। हालांकि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक दोपहर में काम करने के लिए मजदूरों पे प्रतिबंध लगाया गया था कि वो दोपहर में काम नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें गैर कानूनी तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं और साथ ही साथ ही उन्हें सजाएं दी जाती हैं। न ही अच्छी मेडिकल की सुविधाएं दी जाती हैं और न ही अच्छा खान पान दिया जाता है। न रहने के लिए जगह है, न सोने के लिए बिस्तर है, फिर भी उन्हें रहने के लिए मजबूर किया जाता है। एक्चुअली में लोग दुबई की बड़ी बड़ी इमारतों और लग्जरी लाइफ को देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम भी वहाँ पे जाएंगे तो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकेंगे, अपनी लाइफ बना लेंगे, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि फैमिली को भी वहीं पे बुला लेंगे और सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्टेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा एजेंट्स को, और यही एजेंट्स होते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसाते हैं। एजेंट्स के द्वारा लोगों को लालच दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पे जाके काम करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल जाएगी और आप अपना परिवार बड़े अच्छे से पाल सकते हैं। और कहा जाता है कि मरता क्या ना करता, क्योंकि जो मजबूर लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अगर 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा होगा उनके परिवार के लिए, और फैमिली को भी सपोर्ट बड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसीलिए लोग कर्जा लेके या किसी तरह से मैनेज करके पैसे इकट्ठे करते हैं और एजेंट्स को दे देते हैं ताकि वो दुबई के अंदर चले जाएं और जाके अपना फ्यूचर जो है वो सेटल कर सकें। परंतु यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब एजेंट्स को पैसे दे दिए जाते हैं तो यही एजेंट कॉन्टेक्ट करते हैं दुबई की कंपनीज के साथ, और यही कंपनीज अपने खर्चे पे इन मजदूरों को बुला लेती है अपने पास, और फिर शुरू होता है असली खेल। जैसे ही लोग दुबई के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें इन कंपनीज के द्वारा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर जाया जाता है, जहाँ पे जाके इन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दिन में 14 से 16 घंटे काम करवाया जाता है और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता। इन कंपनीज के द्वारा जहाँ पे लोगों के पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं वहीं पे इन्हें तपती धूप के अंदर भी काम करने के लिए मजबूर करवाया जाता है। हालांकि वहाँ पे कानून है कि दोपहर के समय काम नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और नहीं करते हैं तो मिलती है सजा। जहाँ पे लोग लग्जरी लाइफ और ऊंची बिल्डिंगों को देख के जाते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसे हो जाएगी, वहाँ पे उन्हें मजबूर किया जाता है एक रूम के अंदर रहने के लिए, और उस रूम के अंदर 15 से 20 लोग और भी रहते हैं। और फिर आता है उनके सपनों को तोड़ देने वाला काला सच, क्योंकि लोग ये सोच के जाते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो तकरीबन 2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, जिससे उनके आने वाली लाइफ अच्छी हो जाएगी और फैमिली को भी सपोर्ट कर सकेंगे। परंतु जब सैलरी का समय आता है तो उन्हें दी जाती है सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए की सैलरी, जो कि बहुत कम है इतने काम करने के मामले में। अब हालत ये हो जाती है कि मजदूर ना तो घर पे जा सकते हैं क्योंकि उनके पासपोर्ट जमा कर लिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें काम भी करना पड़ता है, नहीं तो खाना भी नहीं दिया जाता। और अगर दूसरी तरफ हम ये कहें कि मजदूर क्यों नहीं जाके पुलिस को कंप्लेंट करते, तो इसका सीधा सा कारण ये है कि मजदूरों के लिए वहाँ पे रूल्स बहुत ज्यादा सख्त है। और पहली बात तो ये भी है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं होता है तो सीधा ये साबित कर दिया जाता है कि ये इलीगल तरीके से दुबई के अंदर आते हैं, और दुबई के कानून के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं। और ऐसा सिर्फ 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ किया जाता है जो दुबई के अंदर जाते हैं काम
काम करने के लिए। एक अनुमान के अनुसार ये भी बताया गया है कि सालाना 1.5 लाख लोग भारत से दुबई के अंदर जाते हैं काम करने के लिए और वहीं पे जाके फंस जाते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो वापस आ जाते हैं और आके अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में बताते हैं, जिसको सुन के रूह तक भी कांप जाती है। और फिर आता है दुबई का एक ऐसा काला सच जिसे मीडिया के अंदर भी छुपा के रखा जाता है, जिसके बारे में दुबई की पुलिस भी कोई बातचीत नहीं करती है। और ये घिनौना सच जुड़ा हुआ है यहाँ की पोटा पार्टीज के साथ, जहाँ पे महिलाओं का किया जाता है शोषण। पोटा पार्टी का नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई फन लविंग चीज हो या कोई हंसी मजाक करने की जगह हो, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पार्टीज इतनी ज्यादा गुप्त तरीके से की जाती हैं कि यहाँ पे पैसों की नदियां बहती हैं। दुबई के सुपर रिच लोग यहाँ पे आते हैं और सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, जो मॉडल्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हैं, उनको इन्वाइट किया जाता है इस पार्टीज में पैसे देके। और मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर जो कि लालच में आकर इस पार्टीज के अंदर चली जाती हैं, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करती हैं। इन पार्टीज में पहुंचने के बाद लड़कियों को जंजीरों के साथ बांध दिया जाता है, उन्हें मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें गालियां दी जाती है, यहाँ तक कि मल मूत्र भी उनके मुंह के ऊपर फेंका जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात करें तो इन पार्टीज के अंदर जो मॉडल्स बुलाई जाती हैं, उन्हें बुलाने के लिए 25,000 से लेकर $1,00,000 तक दिया जाता है। यानी सिर्फ एक रात बिताने के लिए उन्हें कई लाख रुपए दिए जाते हैं, परंतु उनके साथ जो किया जाता है उसको सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मॉडल्स का मोबाइल छीन लिया जाता है ताकि कोई भी खबर किसी भी तरीके से बाहर ना चली जाए, और उसके बाद नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे साइन करवाए जाते हैं ताकि वो कुछ भी बोल ना सके इसके बारे में। इन पार्टीज की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट की जाती है कि गलती से भी कोई बाहर ना भाग सके। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो पार्टीज होती है ये कभी भी दुबई के अंदर नहीं की जाती, ये की जाती है क्रूज पे या शिप्स के अंदर। 20 साल की यूक्रेनी मॉडल मारिया कोवलचुक के साथ भी कुछ ऐसा घिनौना काम हुआ था। सबसे पहले मारिया को लालच दिया जाता है कि वो इस पार्टी के अंदर आए और इसके लिए उसे लाखों रुपए दिए जाते हैं। फिर मारिया इस पार्टी के अंदर आने के लिए तैयार हो जाती है और इस पार्टी में पहुंचने के बाद मारिया के साथ बहुत कुछ गलत किया जाता है। उसे जंजीरों के साथ बांध दिया जाता है, उसे यातनाएं दी जाती हैं, उसे मारा पीटा जाता है और यहाँ तक कि उसके चेहरे के ऊपर मल मूत्र फेंका जाता है। मारिया का वहाँ के सुपर रिच लोगों के द्वारा इतना ज्यादा शोषण किया जाता है कि वो मरने की कगार पे आ जाती है और बेहोश हो जाती है, और वहीं पे उसे ये समझा जाता है कि ये मर चुकी है, और इसके बाद उसे रात को अंधेरे में एक सड़क पे फेंक के चले जाते हैं। हालांकि उस पार्टी में और मारिया के मिलने के बीच में 10 दिन का अंतर होता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस 10 दिन के अंदर उस लड़की के साथ क्या क्या किया होगा उनके द्वारा। जब मारिया सड़क के किनारे मृत पाई जाती है तो उसके हाथ पैर बिल्कुल टूटे हुए थे, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी और उसके शरीर के बहुत से हिस्सों पे चोट के निशान थे। हालांकि ये बोला गया दुबई पुलिस के द्वारा कि ये किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर चुकी थी और इस वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं, बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ ये हो चुका है, जो आज मीडिया के अंदर भी नहीं आके बोल सकती, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा शिकार हो चुकी हैं कि वो अपने आप को ही कोस रही हैं उस रात को लेके। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दुबई के ये काले सच किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं लोगों की जिंदगी को। जहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कुछ पैसों का इंतजाम करके और पैसे लगाकर दुबई के अंदर चले जाएंगे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे और 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, परंतु वहां पे पहुंचने के बाद वो हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी और वो मॉडल्स जो पैसों के लालच के अंदर आ जाती हैं, तो ये सोचती हैं कि पार्टीज के अंदर जाएंगे तो अच्छे लोगों के साथ रिश्ते बनेंगे और उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, परंतु लालच के अंदर आके वो वहां पे चली तो जाती हैं, परंतु वहीं पे होता है उनके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा खिलवाड़ और वहीं पे वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी बाहर जाके सेटल होने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चल सके कि बाहर की सच्चाई क्या है और बाहर जाके लोगों के साथ क्या क्या काम होता है। इसीलिए लोगों को सच्चाई बताने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।